नमो नमः। नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मृणाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग मॉक टेस्ट का 28वां भाग है। और जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत, यूपी टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, देखो जो वीडियोज़ बनाई जा रही है पूरा यूजीसी नेट पैटर्न पर है, क्योंकि जो हरियाणा पीजीटी एग्ज़ाम है वो नेट पैटर्न पर ही होगा, या कुछ लास्ट जो क्वेश्चन है जैसे जो वहाँ पर 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके लेवल पर ही है। तो साथी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या इससे पहले जो लास्ट यूजीसी नेट हुआ था, हमने उससे पहले भी मॉक टेस्ट सीरीज़ को कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ भी लगभग 30 के आसपास उसके भाग हैं। आप उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, जहाँ आप प्लेलिस्ट में उसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर। और जो साथी हरियाणा पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ है, वो डेली इसमें पार्टिसिपेट करें। तो डेली हम इसको 8 बजे लाइव करते हैं, तो आप वहाँ पर आकर साथ में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि बाद में कुछ साथियों का ये होता है कि हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जब हम साथ साथ में लाइव होते हैं तो हमें वहाँ पर आंसर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए हम 5 से 10 सेकंड का समय वहाँ पर रखते हैं। तो आप कोशिश करें लाइव आएँ 8 बजे, आप एग्जैक्ट हमें ज्वाइन करें आकर। तो आज का हम 28वां भाग शुरू करते हैं अपना। कल हमने इस सीरीज में 40% कंप्लीट किए थे। आज प्रश्न संख्या 41 है। अभिज्ञान शाकुंतले कयो रस्यो अपूर्व सम्मेलनम विद्यते श्रृंगार वीर्य हो, श्रृंगार हास्य हो, श्रृंगार करुणे हो या श्रृंगार शांते हो। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें बार बार कहना ना पड़े साथियों, शेयर करते रहें, एक संख्या बनाए रखें अपनी, जो एक कक्षा के लिए हमें आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि जो अभिज्ञान शाकुंतल्यो कयो रस्यो अपूर्व सम्मेलनम विद्यते श्रृंगार वीर्य हो, श्रृंगार हास्य हो, श्रृंगार करुणे हो या श्रृंगार शांते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्रृंगार करुणे हो। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, श्रृंगार करुणे हो। लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः कस्य वचनमिदं विदूषकस्य, राज्यः, सकारस्य या विटस्य। लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वांजनम नभः कस्य वचनमिदं। तो यहाँ पर किसका है ये, विटस्य। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विटस्य। नैषध चरित प्रधान रस क्या है? नैषध चरित में प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है या शांत रस है? नैषध चरित में प्रधान रस कौन सा है? तो साथियों हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो, सब्जेक्टिव जो वीडियो हमने कम किए हों, लेकिन ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो साथी पुराने शुरू से जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता है कि हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, क्योंकि हमने हर एक जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में कवर किया है। तो इसके साथ में हमारे जो मैक्सिमम आंसर्स हैं वो साथ में कवर हो ही जाते हैं हमारे। जैसे यहाँ नैषध चरित का प्रधान रस कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा श्रृंगार रस है। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, नैषध चरित का प्रधान रस कौन सा, क्योंकि जब भी हमें नैषध का कहीं भी पुस्तक का वर्णन आता है उसके साथ में हमने इसके बारे में बताया है। जैसे कि यहाँ पर 22 सर्ग हैं, इसके अंदर 2830 श्लोक हैं, और यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है, और इसका जो कथानक है वो महाभारत के नलोपाख्यान से है। इस तरह से हमने साथ साथ में हर एक संदर्भ को बताया है। इसके अंदर जो रीति है वो वैदर्भी है, और जो माधुर्य है वह ओज गुण है। और इसको जो है ये बृहत्त्रयी की हमने जैसे वहाँ पर याद किया हुआ है किशन के तरह, तो ये नैषध चरित जो है वो बृहत्त्रयी का एक सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। और जो श्रीहर्ष जी की रचना है, तो श्रीहर्ष जी का जो प्रिय छंद है वो उपजाति है। अगला प्रश्न है, काव्येषु मागह इत्युक्त्वा किम काव्यम प्रसिद्धम? श्रीमद्भागवतम, रघुवंशम, कृतार्जुनीयम या शिशुपालवधम। काव्येषु माघ इत्युक्त्वा किम काव्यम प्रसिद्धम? श्रीमद्भागवतम, रघुवंशम, कृतार्जुनीयम या शिशुपालवधम। काव्येषु माघ इत्युक्त्वा किम काव्यम प्रसिद्धम? श्रीमद्भागवतम, रघुवंशम, कृतार्जुनीयम या शिशुपालवधम।
काव्येषु मागः इत्युक्ता किम काव्यम प्रसिद्धम। ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है कुछ मैं बता देता हूँ आपको कि जो कई उसमें जैसे माघ जी के बारे में कई युक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे तावत भारवे भाति यावत न माघस्य उदय है। और इनकी जो तुलनात्मक जो है भारवी जी के साथ में इसलिए माना जाता है क्योंकि जो कई बार ये भी कहते हैं कि जो भारवी है वो शैव थे और माघ जो है वैष्णव थे, इसलिए इन्होंने भारवी से आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया है। तो यहाँ पर और जो माघ जी के बारे में और हैं, नव सर्गतो माघे नव शब्दों न जायते या विद्यते, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आप मुझे बताएंगे, काव्येषु माघ इत्युक्ता किम काव्यम प्रसिद्धम। ये कंप्लीट जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे दें। अभी जो साथी आंसर भेज रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बाद में बताऊँगा। और आप भी अपना आंसर है जो है वो कमेंट सेक्शन ऑफलाइन के अंदर भेजिए अगर डिटेल से आप लिखना चाहते हैं तो। चारुदत्तस्य परिचारिका का, चारुदत्त की परिचारिका कौन है थी? सुदक्षिणा, अरुंधति, सुमति या वसंत सेना। चारुदत्त की परिचारिका कौन थी? तो वो थे वसंत सेना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सॉरी, वसंत सेना नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर है सुमति ही। सी ऑप्शन सी है यहाँ पर हमारा, वसंत सेना नहीं होगा, वो माफी चाहते हैं, गलती से हो गया। चारुदत्त से परिचारिका का सुमति ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो सी है, सुमति। प्रोक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण अलंकार है क्या है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है? प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है अलंकार है क्या? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा काव्य लिंग अलंकार है। सी ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा। तितिर्षु दुस्त्रम मोहादुडुपे नास्मि सागरम इत्यत्र अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? निदर्शना या प्रस्तुत प्रशंसा, प्रतिवस्तुपमा या दृष्टांत अलंकार। तितिर्षु दूरस्त्रम मोहादुडुपे नास्मि सागरम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। तो ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, निदर्शना। ये है हमारा कौ सूर्य प्रभु वंश कौ चालपुष्यामति तितिर्षु दूरस्त्रम मोहदाउडुपन्यास्मि सागरम। यहाँ पर जो है सूर्य वंश के वर्ण रूपी संभव कार्य था उड़ूप जो है छोटी नाव के द्वारा सागर को पार करने संबंधित असंभव कार्य में जो है वो सदृश्य बताया गया है। तो वहाँ पर हमारा जो है वो निदर्शना अलंकार होगा। तो ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, निदर्शना। निदर्शना में क्या था? जहाँ वाक्य में उपमान और उपमेय की वास्तविक संबंध न होते हुए भी अंत में सादृश्य का दिखाया जाता है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। यहाँ संभव और असंभव दो वाक्यार्थों में समानता दिखाई जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रिय अनुरागस्य मनः समुन्नते न भुजार्चिता नाम क्या अलंकार कम अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, और उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार या काव्यलिंग अलंकार है। प्रियानुरागस्य मनः समुन्नते न भुजार्चिता नाम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मालोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। तो यहाँ हमारा आंसर है काव्यलिंग अलंकार। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा सही है, काव्यलिंग अलंकार। ईप्सितम तद्वज्ञानाद विधि सार्गलम आत्मनम यत्र अलंकार है क्या? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, मालोपमा, अर्थांतरन्यास या दीपकम। तो यहाँ पर अलंकार होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, अर्थांतरन्यास अलंकार। अनोन्या अलंकार से लक्षणम किम, अनोन्या जो अलंकार है, अन्य अलंकार से लक्षणम किम यथोत्तरम चेत पूर्वस्य क्रिया तो परस्परम विनिर्देशतया अत्यंतम या समम योम्यतया। तो यहाँ पर अलंकार होगा क्रिया तो परस्परम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, क्रिया तो परस्परम अन्योन्या अलंकार से लक्षणम किम। अलंकार कौस्तुभम इति ग्रंथ से कर्ता क्या? अलंकार कौस्तुभ जो रचना है उसके कर्ता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ है,
कवि कर्णपुरा है, केशव मिश्र या अप्पया दीक्षित है? अलंकार कौस्तुभम् इति ग्रंथस्य कर्ता का पंडित राज जगन्नाथ है, कवि कर्णपुरा, केशव मिश्र, अप्पया दीक्षित है। तो यहाँ हमारा आंसर सही है, कवि कर्णपुरा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अलंकार कौस्तुभम् जो है कई पुस्तकें हमने पढ़ी होंगी, साथियों को संदेह हो सकता है इसमें कि क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन कवि कर्णपुर जी की जो रचना है, परमानंद जी है जो, ये इनकी भी रचना जो है अलंकार कौस्तुभम् है। अलंकार कौस्तुभम् जो है कई कवियों की रचना है, कई पुस्तकें हैं अलंकार कौस्तुभम् के नाम से। जो मुख्य है वो कवि कर्णपुर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपत्ति सेंदने दत्त दृष्टि अत्र अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? व्याजस्तुति, काव्यलिंगम, प्रियायोक्ति या स्वभावोक्ति? कौन सा अलंकार है यहाँ पर? व्याजस्तुति, काव्यलिंगम, प्रियायोक्ति या स्वभावोक्ति? तो यहाँ पर अलंकार जो है वो हुआ स्वभावोक्ति ही। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, ग्रीवा भंगा अभिरामम मुहुर अनुपत्ति सेंदने दत्त दृष्टि ही। तो यहाँ पर अलंकार है स्वभावोक्ति ही। इस स्वभावोक्ति अलंकार के स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम की, या जहाँ यथावत स्वाभाविक वर्णन करने पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। यहाँ यह प्रतीत होता है कि कवि आंखों देखा हाल सुना रहा है, श्रोता उस वर्णन के माध्यम से उस परिस्थिति की कल्पना करने लग जाता है, श्रोता का स्तुति के साथ तादात्म्य हो जाता है। तो ये हमारा जो उदाहरण है, ग्रीवा भंगा विराम मुहुर अनुपत्ति सेंदने दत्त दृष्टि ही, पश्चात अध्ययन प्रविष्ट है सरपतन भयात भूषा पूर्व कायम, इस तरह से है ये कंप्लीट। अभिज्ञान शाकुंतलम से है ये। तो यहाँ जो है दुष्यंत द्वारा मृग का शिकार के लिए पीछा करने पर मृग के दौड़ने की गति व भयवश पीछे की तरफ देखने की स्थिति का वास्तविक एवं स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। अयम मार्तंड है, किम स खलु तुर्गहि सप्तभिरिति का अलंकार है? रूप का अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या संदेह अलंकार? अयम मार्तंड है, किम स खलु तुर्गहि सप्तभिरित है। तो यहाँ पर अलंकार होगा संदेह अलंकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधित है, जहाँ उपमेय में कवि प्रतिभा के द्वारा वा, किम या आहोस्वित आदि शब्दों का प्रयोग करके संशय उत्पन्न किया जाता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। वस्तुतः जो है उपमान और उपमेय में संशय हो जाना ही क्या होता है? संदेह होता है। इस संशय से उपमान का महत्व बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर अयम मार्तंड किम स खलु तुर्गे सप्तभिरित कृषाणु किम सर्वापसरति दिशो नैस्नियतम कृतांत किम साक्षात महिषा वही तो ऐसे विधि पुनः समालोक्य जो त्वाम विददाति विकल्पान प्रतिवटाह। यहाँ क्या होता है कि यहाँ युद्ध करने वाले वीर में सूर्य, अग्नि और यम का जो संदेह प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। श्लेष है कतिविध है। श्लेष जो कितने प्रकार का? द्विविध है, त्रिविध है, अष्टविध है या चतुर्विध है? श्लेष है कतिविध है। श्लेष जो है वो कितने प्रकार का है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्लेष है। तो श्लेष अलंकार जो है वो कितने प्रकार का होता है? श्लेष जो है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सैभंग श्लेष, अभंग श्लेष या सैभंगा अभंग श्लेष। इस तरह से श्लेष अलंकार क्या? श्लिष्टि पदरी अनेकार्था विधाने श्लेष इच्छते, कि यहाँ क्या होता है, एक पद के द्वारा ही अनेक पदों की अर्थों की उत्पत्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। वस्तुतः यहाँ 2 शब्दों का एक जैसे होते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ था, लेकिन एक साथ उच्चारण करने पर दोनों मिलकर एक ही शब्द बन जाते हैं। अतः कहा जाता है कि एक ही शब्द के 2 अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे प्रतिकूलताम गते ही विदो विफलतों इति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्वून प्रतिष्ठित कर सहस्त्रम अपी, कि यहाँ विद्यु जो पद है विधु एवं विधि शब्द से सप्तमी एकवचन में बनता है। विधु का तात्पर्य होता है चंद्रमा तथा विधि का तात्पर्य होता है ब्रह्म। यहाँ एक ही पद से 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है कतिविध है? द्विविध है, चतुर्विध है, पंचविध है या सप्तविध है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार जो कितने प्रकार का है? 2, 4, 5 या 7? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है कतिविध है, तो कितना होता है? 2, 4, 5 या
7। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्रशंसा जो अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है, तो होता है 5 प्रकार का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द्रुतुलंबितम विलंबितस्य लक्षणम नभौ भरौ तौ जरौ सत्प्रेरणे लगी या तबजा जगौ। द्रुतुलंबितस्य लक्षणम। द्रुत विलंबित का लक्षण क्या होता है, यहाँ पर जो द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सी होगा, नभौ भरौ। किस छंद में क्या होता है, प्रत्येक पाद में जो है कुल 12 वर्ण होते हैं और ये वर्ण क्रमशः नगण, भगण, बगण और रगण के रूप में होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा होगा ए ऑप्शन। शिखरिणी वृत्ते कति अक्षराणि भवन्ति, द्वादश, सप्तदश, ऊनविंशति या विंशति। शिखरिणी छंद में जो है कितने अक्षर होते हैं, द्वादश, सप्तदश, 19 या 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि जो शिखरिणी छंद है उसके अंदर क्या होता है, 6 और 11 इस तरह से होते हैं कुल 17 वर्ण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 17। इसका लक्षण क्या होता है, रसई रुद्रैश्छिन्ना, इस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, यमन सब लाग है शिखरिणी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि रस 6 और जो रुद्र 11 है, अतः इस छंद में कुल जो है 17 वर्ण होते हैं, 6 और 11 के रूप में यति होती है। इसमें वर्ण जो है क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और एक लघु और एक गुरु होता है। जैसे इसका जो उदाहरण देखें हम, अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कर्रोही रणाविद्धम रत्नम, इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सप्तदश। ठीक है, यति कहाँ पर होती है, 6 और 11 इस तरह से। छंदसी एकविंशति अक्षराणि भवन्ति, इस छंद में जो है एकविंशति यानी कि 21 अक्षर होते हैं। हरिणी, स्त्रग्धरा, पृथ्वी या आर्या। किस छंद में जो है 21 जो अक्षर होते हैं, हरिणी, स्त्रग्धरा, पृथ्वी या आर्या। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा स्त्रग्धरा। जो बी ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। इसका हमारे भिन्न यनानाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता स्त्रग्धा कृति तेयम, इस तरह से होता है। इस छंद में जो है प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होते हैं। यहाँ जो यति है वो 7 7 7 के रूप में होती है। और जैसे यहाँ पर मुनि 7, त्रिमुनि 3 गुणा 7, इस तरह 21। ये जो है वर्ण क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण और यगण के रूप में होते हैं। जैसे हमने अभी पहले ही हमने एक उदाहरण देखा था, ग्रीवा भंगा विरामम मूरनपत्ति सैंदने दत्त दृष्टि ही, तो ये किसका, स्त्रग्धरा छंद का उदाहरण है ये। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी से होगा। आर्या छंदसी कस्मिन छंदसी अंतर्भवती, आर्या अर्ध संवृते, अर्थ संवृते, मात्रा संवृते या अत्यष्टि। आर्या कस्मिन छंदसी अंतर्भवती। तो ये होता है मात्रा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मात्रा। जसौ जसलया वसु ग्रहयतीश्च गुरुः, शिखरिणी, स्त्रग्धरा, हरिणी या पृथ्वी। जसौ जसलया वसु ग्रहयतीश्च गुरुः, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पृथ्वी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अश्लीलम कतिविधम, द्विविधम, त्रिविधम, पंचविधम या षड्विधम। तो यहाँ होगा हमारा त्रिविधम। भागवत टीकायाम टीका अति प्रसिद्धा अस्ति, कासांजन टीका, त्रिधरा टीका, सुख पक्षीय टीका या भागवत चंद्रिका टीका। भागवत टीकायाम अतीव प्रसिद्धा अस्ति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्रीधरा टीका। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से होगा, श्रीधरा टीका। गंगेशोपाध्यायः कस्य भूभागस्य निवासी, कन्याकुब्जस्य, मिथिलायाः, हस्तिनापुरस्य या कलिंग देशस्य। गंगेशोपाध्याय जी हो किस भूभाग के निवासी थे, कन्याकुब्ज, मिथिला, हस्तिनापुर या कलिंग देश। तो वो थे मिथिलायाः। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिथिलायाः। वेदांत दर्शने कति अध्याय सन्ति, वेदांत दर्शन में कितने अध्याय हैं, 8, 4 है, 7 और 5।
वेदांत दर्शने कति अध्यायः। तो यहाँ हमारा आंसर होगा चत्वार है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चत्वार है। भारवी कस्य सभा पंडित आसीत्। चालुक्यवंशी विष्णुवर्धन महोदयस्य, विक्रमादित्यस्य, जयचंद्रस्य या हर्षदेवस्य। भारवी जो है वो किसके सभा पंडित थे? चालुक्य वंश विष्णुवर्धन महोदय के, विक्रमादित्य के, जयचंद्र के या हर्षदेव के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन महोदय से। जो भारवी जी हैं इनका जो मूल नाम है वो दामोदर था। इनके जो पिताजी का नाम था नारायण स्वामी, और भारवी जो है दंडी के परपितामह थे। और ये जो है चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी की जो रीति है वो पैंचाली व गुण प्रसाद माना जाता है। भारवी की एकमात्र कृति जो है वो है किरातार्जुनीयम। आप्तवाक्यम किम, अनुमानम, अर्थ है, उपमानम या शब्द है। आप्तवाक्यम किम, अनुमानम, अर्थ है, उपमानम या शब्द है। तो आप्तवाक्यम किम शब्द है। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द है। न्यायिक मते मोक्षः नाम किम, आत्यंतिक दुख ध्वंसो, सब कर्तव्यत्व प्रकारक बोधानुकूलो व्यापार है, शब्द प्रकृति अपभ्रंश है, या ज्ञान विषयता अवच्छेद त्वमेकिष्ट साधन त्वम। तो यहाँ पर आंसर होगा न्यायिक मतों में मोक्ष क्या है? आत्यंतिक दुख ध्वंस हो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपसर्गाणाम द्योतत्वम तदित्र निपातानाम वाचकत्वम च कई स्वीक्रियते, वैयाकरणैः, न्यायिकैः, मीमांसकैः या साहित्यिकैः। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा न्यायिकैः। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नागेश मते अधिकार है कतिविध है। नागेश जी के मत में जो अधिकार है वो कितने हैं? द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है या सप्तविध है। तो यहाँ होगा त्रिविध है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, त्रिविध। ध्रुवस्य पिता कै, उत्थान पाद है, प्रियवत है, नारद है या स्वयंभू है। ध्रुवस्य पिता क्या है? उत्थान पाद है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, उत्थान पाद है। कुलशेखरस्य काव्यम किम, रुद्राक्षमाला, द्राक्षामाला, मुकुंदमाला या मुक्तमाला। कुलशेखरस्य काव्यम किम। तो ये है मुकुंदमाला। सी ऑप्शन हमारा सही है, मुकुंदमाला। पांचाली स्वयंवर चंपू काव्य से कर्ता क्या है? पांचाली स्वयंवर जो चंपू काव्य है उसके कर्ता कौन है? नारायण भट्ट है, भोज है, रामचंद्र है या चक्र कवि। पांचाली स्वयंवर चंपू काव्य से कर्ता क्या है? तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर नारायण भट्ट है। ए ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। केरला भरणा चंपू कस्य रचना। केरला भरणा चंपू जो है किसकी रचना है? राघवाचार्यस्य, वेंकटाचार्यस्य, रामचंद्र दीक्षितस्य या श्री कृष्णस्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रामचंद्र दीक्षितस्य। सी हो यहाँ पर। वासुदेवस्य काव्यम भवति, युधिष्ठिर विजयम, हर विजयम, चंद्र विजयम या रघु विजयम। वासुदेव का काव्य है युधिष्ठिर विजय, हर विजय, चंद्र विजय या रघु विजय। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा युधिष्ठिर विजयम। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, युधिष्ठिर विजयम। कृष्ण विलास काव्य से कर्ता। कृष्ण विलास जो काव्य है उसके कर्ता कौन है? सुकुमार कवि, नारायण कवि, वासुदेव कवि या श्री कृष्ण कवि।
श्री कृष्ण कृष्ण विलासस्य कर्ता क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सुकुमार कवि ही। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये जो पुस्तकें कुछ साथी उनको सिर्फ नोट कर लें आप, इनको इतना डीप में नहीं, लेकिन हमें इनको पूछ लेते हैं, जैसे कि जो लेटेस्ट कुछ हमारा जो संस्कृत साहित्य है, तो ऐसे प्रश्न भी हमें पता होने चाहिए। तो रघुवंशस्य व्याख्यानम केन विरचितम, मल्लिनाथेन, वल्लभदेवेन, नारायण पंडितेन या अरुणगिरिनाथेन। रघुवंशस्य व्याख्यानम केन विरचितम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मल्लिनाथेन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मल्लिनाथेन। औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक है आचार्य क है, वामन है, कुंतक है, अक्षेमेंद्र है और रुद्रट है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र या रुद्रट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा औचित्य सिद्धांत उसके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, क्षेमेंद्र जी। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। धौनी संप्रदाय से प्रवर्तक, धौनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, राजशेखर है, आनंदवर्धन है, वामन है या कुंतक है। धौनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आनंदवर्धन है। अलंकार सर्वस्वम कस्य कृति अस्ति, अलंकार सर्वस्वम जो है वो किसकी कृति है, रुयक है, शारदातनस्य, रुद्रटस्य या हेमचंद्रस्य। अलंकार सर्वस्वम जो है वो यूरोक जी की रचना है, तो ए ऑप्शन सही है हमारा। इसके अंदर कुल 82 अलंकारों का वर्णन है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा हमारा, अलंकार सर्वस्वम यूरोकस्य और 82 अलंकार। साहित्य दर्पणे रसात्मकम इति पदस्य विग्रह, रसे आत्मा यस्य, रसस्य आत्मा या रसेव आत्मा यस्य या रसः आत्मनि यस्य। साहित्य दर्पण में रसात्मकम इति पदस्य विग्रह, रस आत्मा यस्य, रसस्य आत्मा, रस एव आत्मा यस्य, रस आत्मनि यस्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा रस एव आत्मा यस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांत सारस्य प्रज्ञा नामनी टीका है प्रणेता है। वेदांत सार के जो प्रज्ञा नाम की टीका है उसके प्रणेता कौन है, डॉक्टर मिथिलेश पांडे है, डॉक्टर विजय कर्ण है, डॉक्टर श्यामानंद मिश्रा या हरीश्वर दीक्षित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डॉक्टर मिथिलेश पांडे। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वेदांत सार की जो प्रज्ञा नाम की टीका उसके प्रणेता कौन है, डॉक्टर मिथिलेश पांडे है। उपासना नाम प्रयोजनम किम, चित्तेकाग्र्यम, स्वर्ग प्राप्ति, प्रत्यवाय प्राप्ति या पापक्षय मात्रम। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा चित्त की एकाग्रता। उपासना प्रयोजनम किम, चित्त एकाग्रते। अग्नि विकृति किम, पृथ्वी, जलम, जीवः या वायु। अग्नि विकृति किम, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जलम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, जलम। निम्बर्काचार्य है मतस्य प्रवर्तक है अस्ति, विशिष्ट अद्वैतस्य, सांख्य दर्शनस्य, शुद्ध अद्वैतस्य या द्वैत अद्वैतस्य। निम्बकाचार्य है मतस्य प्रवर्तक है अस्ति, तो वो है द्वैत अद्वैतस्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, द्वैत अद्वैतस्य। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः इति मंत्रः कुत्र उल्लिखितमस्ति, कठोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि या प्रश्नोपनिषदि। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बृहदारण्यकोपनिषदि। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद जो है वो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही है। कपिल मुने शिष्य आसित, कपिल मुनि के शिष्य थे विज्ञान भिक्षु, आसुरी, ईश्वर कृष्ण है या पंचशिख है। कपिल मुने शिष्य आसित तो थे आसुरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, आसुरी। आत्मानं प्रकाश्य नर्तकी इव का निवर्तते, बुद्धि, तन्मात्राणि, प्रकृति और इंद्रियाणि।
आत्मानं प्रकाश्य नर्तकी इव का निवर्तते प्रकृति ही। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से है प्रकृति थी। वेदांत शब्द से प्रथम प्रयोग है कश्याम उपनिषदि मिलती। वेदांत शब्द का जो प्रथम प्रयोग है किस उपनिषद में मिलता है? प्रश्नोपनिषदि, मुंडकोपनिषदि, मांडुक्योपनिषदि या कठोपनिषदि। तो वेदांत शब्द का प्रथम जो प्रयोग है किस उपनिषद में मिलता है? तो वह मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सी होगा। मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते इति वाक्येन संबंधः उपनिषदः ग्रंथः अस्ति। सत्यमेव जयते जो इस वाक्य संबंध जो उपनिषद ग्रंथ है वो कौन सा है? तैत्तरीयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। सत्यमेव जयते से जो संबंध है वो है मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, मुंडकोपनिषद। ओंकारस्य रहस्य वर्णनम उपनिषदि वर्तते। ओंकार का जो रहस्य वर्णन है वो किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या केनोपनिषद। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद दोनों जो है अथर्ववेद से संबंधित हैं। शब्दों नित्य शब्दत्वात् इत्यत्र क्या हेतुवाभास है? साधारण है, बाधित है, असाधारण है या विरुद्ध है? शब्दों नित्य शब्दत्वात् इत्यत्र क्या हेतुवाभास है? तो यहाँ पर असाधारण है। सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, असाधारण है। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम शब्द है प्रत्यक्षम, अनुमानम या उपमानम। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम वो होता है प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, प्रत्यक्षम। प्रमाकरणम ज्ञानम अपवर्ग है, प्रमाणम और संस्कार है। प्रमाकरणम ज्ञानम अपवर्ग है, प्रमाणम और संस्कार है। प्रमाकरणम प्रमाणम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, प्रमाकरणम प्रमाणम। अभाव प्रत्यक्ष से क्या सन्निकर्ष है? समवाय है, संयोग है, विशेषण विशेष्य भाव है, संयुक्त संवेद समवाय है। अभाव प्रत्यक्ष से क्या सन्निकर्ष है? तो वो होगा विशेषण विशेष्य भाव है। सी ऑप्शन यहाँ पर सी होगा हमारा। न्यायिक मतानुसारेण चैत्र पचती इति वाक्य से कीदृश है शब्दबोध है? विक्लित्य प्रतिकूल व्यापारानुकूल, विक्लित्य अनुकूल व्यापारानुकूल, क्रिया अंतरा आकांक्षा आकांक्षा तो पाग अवच्छेदक है या प्रत्यार्थ समानाधिकरण। और साथियों जिस साथी ने अभी टेलीग्राम या इंस्टा से नहीं जुड़े हैं वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको सभी वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी लास्ट डेट रिमाइंडर है या कोई भी फॉर्म रिलेटेड क्वेरी है, कहीं वैकेंसी से अपडेट है तो वहाँ आपको टेलीग्राम पर टाइमली मिलती रहे। इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विक्लित्य अनुकूल व्यापार अनुकूल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सी होगा, बी। न्याय दर्शन से कर्ता का, न्याय दर्शन के कर्ता कौन है? कपिल है, गौतम है, कणाद है और रामानुजाचार्य है। न्याय दर्शन से कर्ता क्या है? तो न्याय दर्शन के कर्ता कौन है? तो वो है गौतम है। तो बी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, गौतम है। आलोचन मात्रम वृत्ति अस्ति कर्मेंद्रियाणाम, महाभूतानाम, ज्ञानेन्द्रियाणाम या पुरुषाणाम। आलोचन मात्रम वृत्ति अस्ति ज्ञानेन्द्रियाणाम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी होगा। बुद्धे कति भेदा संधि, बुद्धि के कितने भेद हैं? 5, 7, 8 और 12।
बुद्धि के कितने भेद हैं? तो वो हैं 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 8। तर्क संग्रह से दीपिका टीकाया प्रणेता क्या अस्ति? तर्क संग्रह के दीपिका टीका के प्रणेता कौन हैं? वाचस्पति मिश्र है, सीताराम भट्ट है, अन्नम भट्ट है या केशव मिश्र है? तर्क संग्रह के जो दीपिका टीका के प्रणेता कौन है? अन्नम भट्ट है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन लिंगम कतिविधम। त्रिविधम, चतुर्विधम, द्विविधम और पंचविधम। और साथियों आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप इसका जो है सुझाव वो है अपना कमेंट सेक्शन के अंदर देते रहें। और जो साथी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप आंसर करते रहें अपने। और जो बाकी साथी जो आंसर नहीं कर रहे हैं या आंसर आपको अच्छा लग रहा है दूसरे साथी का, तो आप उस आंसर को ज़रूर लाइक करें, एक पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। हर साथी के पास ज्ञान है, तो जैसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं हम उसे ग्रहण करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो जो साथी आंसर लिख रहे हैं उनके आंसर को लाइक ज़रूर करें सभी साथी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लिंगम कतिविधम त्रिविधम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, त्रिविधम। और साथियों कुछ पिछली वीडियोस के आपको आंसर्स दिखा रहे हैं, कुछ साथियों के जो सभी की साथियों के आंसर जो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो यहाँ पर हम कुछ साथियों के जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको आंसर के। जैसे यहाँ पर मनीता जी ने आंसर दिया अंतस्थ वर्ण और स्मरण वर्ण हमने पूछा था। इसके अलावा इन्होंने सर्वनाम स्थान के लिए बताया शुभनपुष्कर से जो है। और इसके अलावा रेखा जी ने आंसर दिया सी सर्वनाम स्थानम। और यहाँ पर रेखा जी का आंसर है यह अंतस्थ और उसम वर्ण के बारे में इन्होंने बताया है। धन्यवाद जी सभी साथियों का। और इस तरह से सभी साथी जो है आंसर अपने लिखें। जैसे यह साथी है, मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि आप हम यहाँ पर देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चंस के आंसर आप देते रहें। धन्यवाद साथियों। तो साथियों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, जिसके हम 28 भाग आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसको अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट से क्या सेक्शन के अंदर शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आप नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अगला जो भाग है उसके लिए पर्याप्त संख्या हो। और अगर आप इस सीरीज़ को ऐसे कंटिन्यू चाहते हैं तो अपने सुझाव देते रहें। थैंक यू साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।